अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 108 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे, जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 64 यानी 64 नंबर पर है। जब नाजिल हुई तो 108 नंबर पर नाजिल हुई थी और ये सूरह तगाबुन है। और तगाबुन के मानी है हार जीत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तस्बीह कर रही है हर चीज़ जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, उसी अल्लाह की हम्द के साथ, और वो अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को पैदा किया था, और बड़े होके इंसान मोमिन और कोई काफिर बन गया, कोई मोमिन बन गया। ये अल्लाह ताला ने एक ही जैसे इंसान बनाए थे। बड़े होके उन्होंने अपने अपने जो है मज़हब इख्तियार कर लिया, हालांकि एक ही दीन अल्लाह ताला ने कायम करना था। ताला फरमा रहे हैं कि जो अमाल तुम लोग कर रहे हो अल्लाह तो देख रहा है, और अल्लाह ताला ने ही आसमान और ज़मीन को बरहक बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई, बड़ी उम्दा सूरतें बनाई, और आखिरकार तुम लोगों ने अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है, जो ज़मीन का भी मालिक है और आसमानों का भी मालिक है। जो कुछ तुम छुपाते हो, जो जाहिर करते हो, अल्लाह दिलों के हाल भी जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो काम तुम करते हो अल्लाह ताला पूरी तरह बाखबर है, और इस चीज़ का पता तुम्हें उस दिन पता चलेगा जब इकट्ठा किया जाएगा यौम हशर के दिन, और यही होगा तगाबन का दिन, यानी जो हार जीत का दिन होगा। उसी दिन फैसला होगा कि कौन हारा असल में और कौन जीता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ईमान लाया और अल्लाह पर उसने भरोसा किया और नेक अमाल किया, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को, पिछले सबका जो गुनाह होंगे उनको झाड़ देगा और दाखिल कर देगा उनको उसको जन्नत में। जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया तो वो अहले दोज़ख है और हमेशा उसी में रहेंगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी मुसीबत इंसान पे नहीं आती सिर्फ सिवाय इसके कि वो अल्लाह की इज़्न से आती है। यानी अगर अल्लाह ताला उसके अल्लाह की मर्जी शामिल होती है तब वो मुसीबत आती है, वैसे नहीं आती। अल्लाह ताला मोमिन मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, यकीनन तुम्हारी बीवियां और औलाद में से कुछ ऐसे भी हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं, सो होशियार रहो उनसे। अच्छा, ये तमाम जो लोग होते हैं, मर्द हजरात जितने भी होते हैं, तो वो ईमान लाए, इबादत कर रहे हैं, जिहाद पे जा रहे हैं, तो जितने भी घरों की बीवियां और बच्चे उनके आड़े आते हैं, क्योंकि औरतें और अक्सर रोकती हैं मर्दों को कि आपने नहीं जाना, मुसीबत पड़ जाएगी, नहीं जाना। अक्सर तो मोमिन ख़वातीन थी, और वो तो आला दर्जे के सहाबियात थी, लेकिन कुछ मुसलमान जो औरतें थी वो रोक रही थी अपने शोहरों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को। तो अल्लाह ताला उनके लिए आयत फरमा रहे हैं कि ये जो घर की औरतें भी हैं और बच्चे भी, तो ये तो तुम लोगों के दुश्मन हैं, जो तुम लोगों को मतलब जन्नत की तरफ नहीं जाने देंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम इनको माफ़ कर दो, दरगुजर से काम लो इन औरतों को, मतलब आपने ये नहीं करना कि घर जाके इनकी पिटाई लगानी है, बल्कि आपने इनको माफ़ कर देना है, दरगुजर से काम लेना है और बख्श दो। तो बिलाशुबा अल्लाह, चूँकि अल्लाह भी तो बख्श देता है ना हर चीज़ को, तो आप लोग भी बख्श दो। अब अल्लाह ताला ने उनका राज भी खोल दिया और साथ ही फरमा दिया कि उनको बख्श भी दो, उन औरतों को, उन बच्चों को। और हकीकत ये है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये तो एक आजमाइश है, और अल्लाह वो है जिसके पास अजर अजीम है। सो डरते रहो अल्लाह से जब तक तुम्हारे बस में हो, और अताअत करो अल्लाह की, और खर्च करो अल्लाह के हक में, अल्लाह की राह में अपना माल। और अगर अल्लाह ताला को कर्ज दोगे तो कर्ज हसना होगा, वो उसे बढ़ाता चला जाएगा, यानी तुम्हारे रिस्क में बरकत आती चली जाएगी। और अल्लाह ताला तो बड़ा ही कदरदान है और बहुत ही बुर्दबार है, और जानने वाला है हर चीज़ को, और पोशीदा को और ज़ाहिर को, और ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला है। आप सूरह तगाबन सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।